जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर के जबरदस्त उत्साह महतारियों में देखने को मिल रहा है, जहां 16,81,000 लोगों ने अब तक अपना आवेदन भर दिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना को लाभ पाने के लिए तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। इस योजना अंतर्गत 3 दिनों में ही प्रदेश के 16,81,918 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और आवेदन भरने के तीसरे दिन 8,73,391 महिलाओं ने अपना आवेदन जमा किया। वहीं अब तक सर्वाधिक 1,38,994 आवेददन महासमुंद जिले में भरे गए हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में 1,23,000 जबकि रायपुर जिले में 1,04,61 यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से सहजता से आवेदन प्राप्त करने एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रक्रियाओं में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधित नियमों को भी बताने, जरूरी दस्तावेज चेक करने के लिए कर्मचारी तैनात कर रखे हैं। कल छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जहां चौड़ी सड़कें, नए ओवरब्रिज, कलेक्ट्रेट, तहसील भवन समेत शहर को संवारने बजट के लिए चाहिए तकरीबन 1,030 करोड़। राज्य सरकार का बजट कल पेश किया जाएगा और इस बजट से शहर के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राजधानी रायपुर में चौड़ी सड़कें, नए ओवरब्रिज, VIP रोड कॉरिडोर, कलेक्ट्रेट, तहसील की नई बिल्डिंग, खारून रिवर फ्रंट समेत शहर को संवारने तकरीबन 1,030 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। सरकारी विभागों का दावा है कि जरूरत के सभी प्रस्तावों को तय समय पर वित्त विभाग को पहुंचा दिया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार रायपुर को एक बड़ा फंड मिलने वाला है। शहर में तेलीबांधा ओवरब्रिज, शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण, हीरापुर, गुढ़ियारी और सरोना में नए ओवरब्रिज, तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक तक, लाभांडी तक 6 लेन ओवरब्रिज, जबकि महादेव घाट एवं चन्नीडीह तक, खारून रिवर फ्रंट एक्सप्रेसवे, टेमरी से माना VIP रोड तक एलिवेटेड कॉरिडोर और साथ ही उद्योग भवन महावीर नगर के पास से नेशनल हाईवे 53 पर फ्लाईओवर समेत कई काम है जिन्हें इस साल शुरू किया जाना है। वहीं इस बजट में स्काई वॉक पर भी फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें फंड की जरूरत की तो ढेर सारे ऐसे काम है जिस पर फंड की जरूरत अभी भी दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ के 20,000 गांवों में 24 घंटे नेता गुजारने वाले हैं। सांसद, मंत्री, विधायक कहेंगे गांव चलो, जबकि लोकसभा के लिए माहौल बनाने भाजपा का एक बड़ा अभियान है। छत्तीसगढ़ में भाजपा अब 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चला रही है, जहां भाजपा गांव चलो अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 20,000 गाँवों में भाजपा कार्यकर्ता जाने वाले हैं। CM साय जसपुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव साव, साथ ही रायपुर ग्रामीण में और साथ ही अभियान के प्रदेश संयोजक नारायण चंदेल जांजगीर में प्रवास कर 24 घंटे रहने वाले हैं। गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित नवनिर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता हैं गांवों में जाकर लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। देश में गांव चलो अभियान की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने 4 फरवरी को किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव गांव चलो अभियान के प्रदेश सह संयोजक एवं विधायक मोतीलाल साहू और गोमती साय मंगलवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक उत्थान एवं विश्व में भारत के गौरव में वृद्धि सहित विकास के सभी आयामों पर अतुलनीय कार्य किया है। रायपुर में 10 स्थानों पर EV चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। MIC ने जगह जगह शेड निर्माण की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस से निष्कासित कुकरेजा यहां हालांकि नहीं पहुंचे। रायपुर में बुधवार को नगर निगम इन काउंसिल की आखिरी बैठक को लेकर के चर्चा की गई। शहर के 10 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट बनाने को लेकर सहित कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में कांग्रेस से निष्कासित पार्षद अजीत कुकरेजा को छोड़कर के सभी सदस्य मौजूद रहे। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि 2024-25
2024-25 के बजट को लेकर 70 पार्षदों समेत शहर के प्रमुख लोगों, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन और स्टूडेंट्स से चर्चा की गई है। उन्हें भी हमें सुझाव मिल रहा है। 15 एजेंडों पर चर्चा की गई है और सभी पास कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 10 स्थानों पर PPP मोड पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। वहीं वार्ड 6 में नवनिर्मित व्यायामशाला, जबकि 30 लाख रुपए की लागत से वार्ड 60 के गोकुल नगर शिव मंदिर से मुख्य रास्ते से निर्माण किया जाएगा। निराश्रित पेंशन के लिए 263, जबकि अलग अलग वार्डों में 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति। शहर के अलग अलग सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर भी प्रस्ताव MIC बैठक में पास हुआ है। 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर्यटक स्थलों की झलक और फूट आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। गौरेला पिंडा मरवाही जिले की 4वीं वर्षगांठ पर आगामी 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा मल्टीपर्पज शाला मैदान पिंडरा में आयोजित हो रहे गरिमामय समारोह में स्टॉल, पर्यटक स्थलों की झलक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड जोन, आनंद मेला आकर्षण का केंद्र होने वाले हैं। जिला स्थापना का लक्ष्य जिले की शान और पहचान के लिए चर्चित अरपा नदी के नाम पर अरपा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जिले से उद्गम नदियों अरपा, सोन, तात, साथ ही तिपान, बमनी, जोजा, इसके अलावा मलनिया और ऐलान के साथ ही मनोहारी वनों एवं पहाड़ियों के संरक्षण के लिए 21 किलोमीटर का जागरूकता मैराथन का आयोजन आज किया जाएगा। ऐसे में इस मैराथन में तकरीबन 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए नगद पुरस्कार का इनाम भी रखा जा रहा है। 21 किलोमीटर की मैराथन कल सुबह 6 बजे से वन मंडलाधिकारी कार्यालय मडना डिपो से शुरू होगी और ओवरब्रिज कुर्रीपारा बाईपास, सिविल कोर्ट स्क्वायर, रानी दुर्गावती चौक, कलेक्टर ऑफिस होते हुए सेमरा बाईपास पर समाप्त होने वाली है। 9 फरवरी सुबह 6 बजे से इसका आयोजन होने जा रहा है। हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का हंगामा छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नारेबाजी करते हुए सभी विधायक बाहर निकल आए। विपक्ष के कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष नहीं पहुंचा। विपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जिस पर स्पीकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में जाकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले विधायक निलंबित हो गए। मामले में विपक्ष ने दोबारा चर्चा की मांग की और इस पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पुरानी सरकार से कुछ सवाल किया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सदस्य चाहते हैं तो इस पर चर्चा हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था आने के बाद भी विपक्ष की मांग उचित नहीं है। सदन में चर्चा के पर्याप्त मौके मिलेंगे। पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है। केंद्री से अभनपुर के बीच 115 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ चुकी है। अब हरी झंडी मिलते ही अब यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे ने केंद्री से लेकर के अभनपुर तक पटरी बिछाने का काम कंप्लीट कर लिया है। मंगलवार को कलकत्ता से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS की टीम ने केंद्री से अभनपुर तक 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाकर पटरियों का ट्रायल किया। रेलवे अफसरों के मुताबिक CRS की टीम लगभग 10 दिन में रिपोर्ट रेलवे मंडल को सौंपेगी और यदि किसी प्रकार की खामी नहीं मिली तो यात्री गाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके पहले रेलवे की स्थानीय टीम ने इस पटरी पर 60 की स्पीड से ट्रेन चला करके ट्रायल किया था। गौरतलब है कि केंद्रीय अभनपुर, राजिम और धमतरी के बीच तकरीबन 67.2 किलोमीटर लंबी बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और इसके लिए तकरीबन 550 करोड़ का बजट रखा गया है। एक अच्छी खबर है बस्तर वासियों के लिए, जहां नियमित विमान सेवा की सौगात बस्तर वासियों को मिल चुकी है। आगामी 31 मार्च से ये सुविधा मूलभूत रूप से मुहैया करा दी जाएगी। बस्तर के वासियों को एलायंस विमान सेवा के साथ साथ 31 मार्च 2024 से इंडिगो विमान सेवा की प्रचलन प्रारंभ होने से वायु परिवहन सेवा में सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। इंडिगो की विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर जाने वाली है तथा उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हुए हैदराबाद वापस हो जाएगी। कलेक्टर
एवं चेयरमैन मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट विजय दयाराम के ने सुचारू विमान सेवा के संचालन के लिए बुधवार को एयरपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में BCS के द्वारा जो है यहाँ पर सुझाव को पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा को अवगत कराया गया। नगरीय क्षेत्र में एयरपोर्ट के रनवे के दोनों तरफ अप्रोच पाथ यानी हाईवे एवं बोध घाट, साथ ही यहाँ 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक किसी भी प्रकार की हाई राइज भवन बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए नगर निगम को कहा गया है। साथ ही भवन निर्माता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NOC शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई है। CGPSC के पूर्व चेयरमैन पर EOW में FIR हो चुकी है। टामन सोनवानी सहित कई अफसरों और नेताओं के नाम है इस FIR में। PSC में बेटे और परिवार वालों के चयन का आरोप इन पर लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, साथ ही परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर बीते दिन EOW ने FIR दर्ज कर दी है। आरोप है कि पद पर रहते हुए इन सभी ने भाई भतीजा का बड़े पदों पर चयन कराया है। भाजपा ने इस मामले को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था। साथ ही कहा था कि सरकारी भर्ती अगर आएगी तो बड़ी कार्यवाही होगी। वहीं अगर बात करें इसके बाद इसे भाजपा ने अपने आरोप पत्र में शामिल किया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब विधानसभा चुनाव में PSC की भर्ती एक बड़ा मुद्दा बना हो। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर से विधायक रहे ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में PSC में सिलेक्ट हुए अफसरों के रिश्तेदारों की लिस्ट दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पुराने अफसरों और नेताओं की वो लिस्ट सामने रखी जिनके रिश्तेदार सिलेक्ट हुए थे। और अब खबर कोरबा के पसान से आ रही है, जहां जमीन में एक गहरी दरार पड़ी हुई है। तकरीबन 3 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी दरार से लोगों में दहशत का माहौल निर्मित हो रहा है। कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में एक बार फिर से जमीन में गहरी दरार पड़ चुकी है। इलाके में जमीन में दरार पड़ने की ये लगातार तीसरी घटना है। कोरबी चोटिया इलाके में संचालित होने वाली SCCL की विजय वेस्ट भूमिगत कोयला खदान के कारण ये घटना घटी है। पसान क्षेत्र के ग्राम जलके और तनेरा सर्किल के पास हुई घटना से तकरीबन 3 फीट चौड़ी और 100 फीट गहरी दरार पड़ चुकी है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। इनका कहना है कि कोयला खदान होने के कारण लगातार जमीनों में दरार पड़ रही है, लेकिन प्रबंधन और शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो सुबह वे मवेशी चराने गए हुए थे और इस दौरान उनकी नज़र इतनी चौड़ी और गहरी दरार पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने गाँव पहुँच करके तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी। नॉइस मीटर से DJ साउंड और सिस्टम की ध्वनि जांच जो है की जा सकती है। अब छत्तीसगढ़ के सभी थानों को ये डिवाइस सौंप दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने शासन से शपथ पत्र मांगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अब नॉइस मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए DJ और तेज आवाज़ में बजने वाले उपकरणों की जाँच की जाएगी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। अभी 50 से 60 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि पर रोक लगा दी गई है। वहीं ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सभी जिलों के थानों को नॉइस मीटर दिए गए हैं। इसके जरिए साउंड की पुलिस जांच कर सकेगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने DJ और साउंड सिस्टम की तेज आवाज पर ऐतराज जताते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शासन से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश के पालन में क्या प्रयास किए गए हैं। एक अच्छी खबर है, जहां जल्द ही रायपुर से अयोध्या, रांची व जयपुर के लिए फ्लाइट की सुविधा जो है मिलने वाली है। रायपुर से विमानन कंपनियों ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। दरअसल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर जल्द ही अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू करने वाली है। इसके मार्च में समर सीजन के नए शेड्यूल में शामिल करने के संकेत मिल चुके हैं। ट्रैवल संचालकों की मांग पर विमानन कंपनियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट चलाने की मांग पिछले काफी लंबे अरसे से चली आ रही है। एक निगरानी सिस्टम बनेगा जहां 100% कार्यवाही का प्लान भी है। सड़क, नाली, बिजली व पानी जैसी तमाम सुविधाओं की मॉनिटरिंग होगी। पहली बार 184 नगर के वार्डों में तैनात किए जाएंगे नोडल ऑफिसर। दरअसल नगरीय निकायों में लोगों को सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर ढंग से उपलब्ध हो, इसके लिए मॉनिटरिंग करने पहली बार 184 नगरों में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जा रही है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्ड स्तर पर भी एक नोडल रहेंगे जो ये देखेंगे
करेंगे कि वार्ड में कोई समस्या ना हो। इस नई व्यवस्था पर अमल करने वार्ड स्तर पर जरूरी सुविधाओं की निगरानी का सिस्टम तैयार होगा। नगरीय प्रशासन सचिव ने सफाई, निर्माण, राजस्व और अतिक्रमण पर शासन का 100% कार्यवाही का प्लान बनाने को कहा है। नोडल अफसरों की जिम्मेदारी है। 100% टैक्स वसूली की भी होगी और यहाँ इससे निकायों की आर्थिक स्थितियां भी सुधरने वाली है। रायपुर में ओम माथुर ने लोकसभा पर्यवेक्षकों की मीटिंग ली, जहां 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन होगा। बंद लिफाफे में प्रभारी को अपना अपना नाम सौंपे जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक ली। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सभी 11 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी तय करना है। पर्यवेक्षक 6 और 7 तारीख को अपने अपने क्षेत्र में संबंधित लोगों के साथ बातचीत कर वापस आए हैं। प्रदेश प्रभारी को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि पहले चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक से चर्चा हो रही है और अब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की एकमात्र सभा अंबिकापुर में है, जहां 12 और 13 को सरगुजा संभाग में राहुल गांधी रहने वाले हैं। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है और ऐसे में न्याय यात्रा 12 और 13 फरवरी को सरगुजा संभाग में रहेगी। न्याय यात्रा की छत्तीसगढ़ में एकमात्र सभा अंबिकापुर में होगी। वहीं राहुल गांधी सरगुजा के शिवनगर और बलरामपुर में झिंगो में रात्रि में विश्राम करेंगे। न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए कांग्रेस की एक बैठक बीते दिन संपन्न हुई, जहां न्याय यात्रा के रूट का निरीक्षण करके कांग्रेस नेताओं को इसका रूट चार्ट सौंपा गया। सरकार ने 2020 में लिए गए सभी फैसले निरस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोल परिवहन व उसके परमिट की प्रक्रिया एक बार फिर से ऑनलाइन तरीके से होगी। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन और उसके परमिट से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को एक बार फिर से ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा। राज्य सरकार ने संचालक की ओर से 2020 में लिए गए फैसले को भी निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट के तीसरे दिन सदन में इसकी घोषणा की। ध्यानाकर्षण में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खनिज विभाग के संचालक ने प्रक्रिया को ऑफलाइन करने के संबंध में सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है। मैं तात्कालिक संचालक की ओर से 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं।